नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। मुख्यमंत्री शुक्रवार को रतिया में किसान संगठनों ने किया विरोध करने का ऐलान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को फतेहाबाद के रतिया शहर के अनाज मंडी में रैली को संबोधित करने आएंगे। इसको एक तरफ जहां पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं किसान संगठनों से जुड़े लोग मुख्यमंत्री को घेरने की तैयारियां कर रहे हैं। किसान संगठनों के ऐलान के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है तथा किसानों के विरोध को देखते हुए वीरवार सुबह एसडीएम जगदीश चंद्र ने पुलिस प्रशासन व किसान संगठनों के साथ मिलकर बैठक की। गिरदावरी में कुरुक्षेत्र सबसे आगे। जींद पिछड़ा मार्च में बारिश व ओलावृष्टि से खराब हुई थी रबी की फसल। प्रदेश में मार्च में हुई बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई रबी की फसलों की गिरदावरी चल रही है। इसके पूरा होने के बाद ही किसानों को खराब हुई फसलों का मुआवजा दिया जाएगा। प्रदेश के आंकड़ों पर नजर डालें तो जींद, सोनीपत, सिरसा जिले पिछड़े हुए हैं। इन जिलों में गिरदावरी का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, जबकि कुरुक्षेत्र जिले में गिरदावरी का काम पूरा हो चुका है। इस वजह से ये जिला गिरदावरी करने में प्रदेश में सबसे आगे है। इसके अलावा रेवाड़ी दूसरी और फतेहाबाद जिला तीसरे नंबर पर है। वहीं फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, पंचकुला और पलवल जिले में अभी तक गिरदावरी का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। मनोहर लाल व नायब सैनी की तारीफ में बाबा रामदेव ने पढ़े कसीदे। एसएम को बताया एक सात्विक आत्मा। कांड नगरी के सेक्टर 14 के कृष्णा मंदिर में एसबी मिशन के संस्थापक स्वामी अभिदानंद महाराज की क्रिया पर बाबा रामदेव और पूर्व सीएम मनोहर लाल पहुंचे। एसबी मिशन एक संस्था का स्कूल है जिसमें तमाम बच्चे पढ़ते हैं और उन्हें अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। बाबा रामदेव के साथ इनका काफी गहरा नाता था। आज बाबा रामदेव और पूर्व सीएम मनोहर लाल ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर स्वामी रामदेव ने कहा कि एसपी मिशन के संस्थापक स्वामी अभिदानंद महाराज, जिन्होंने 57 साल तक सनातन धर्म की सेवा की और अभी भी जिनके सहयोग से 3000 बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, सभी उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं। कन्यादान के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले काबू। करीब 14 करोड़ रुपए का गबन। जानिए पूरा मामला। हरियाणा पुलिस ने नूह में बेटियों की शादी में कन्यादान देने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी कर रकम ऐंठने वाले बूबल हेड़ी निवासी मौलाना अरशद व जिला पलवल के निवासी राशिद को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपियों द्वारा 1400 लोगों के साथ कन्यादान के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए करीब 14 करोड़ रुपए का गबन किया जा चुका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन दोनों आरोपियों द्वारा अलग अलग योजनाओं का हवाला देते हुए 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक के पैकेज बेटियों की शादी में कन्यादान देने के लिए लिए जाते थे। हरियाणा का एक ऐसा सरकारी स्कूल जहां दाखिले के लिए सिफारिश भी लाइन में खड़ी, यहां एडमिशन पाना आसान नहीं। राज्य के आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बिलासपुर ये सरकारी स्कूल दूसरों से अलग है। पढ़ाई और माहौल की प्रतिस्पर्धा में निजी स्कूलों को कई टक्कर दे रहा है। यही कारण है कि यहाँ हर साल प्रवेश पाने के लिए भारी भीड़ रहती है। इतना ही नहीं, कई अभिभावक अपने बच्चे का दाखिला कराने के लिए विभागीय प्रशासनिक अफसरों और जनप्रतिनिधियों की सिफारिश कराते हैं, लेकिन उन्हें बच्चों को दाखिला मिलता है जो प्रवेश परीक्षा पास कर मेरिट सूची में स्थान बनाते हैं। वर्तमान में स्कूल में 2300 के करीब विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। शैक्षिक सत्र शुरू होते ही स्कूल में अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए अभिभावकों की भीड़ जुटने लगी है। फोर्टिस अस्पताल में ब्लड ग्रुप मिले बिना ही करा देते थे किडनी ट्रांसप्लांट। पुलिस ने गिरोह का किया भांडाफोड़। बांग्लादेश से लाकर जयपुर में अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट करवाने वाले गिरोह का गुरुवार को सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भांडाफोड़ किया है। टीम ने गुरुग्राम के सेक्टर 39 स्थित बबलीन नाम के गेस्ट हाउस में छापेमारी कर किडनी ट्रांसप्लांट करा चुके और कराने वाले 4 डोनर और मरीज को पकड़ा है। अवैध रूप से करवाते थे किडनी ट्रांसप्लांट। गिरोह का संचालक बांग्लादेश से डोनर और मरीजों को बुलाकर जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में अवैध रूप से ट्रांसप्लांट करवाता था। इसके लिए मरीजों से 10 से 12 लाख रुपए वसूले जाते थे, जबकि डोनर को 2 लाख रुपए देते थे। यूपी हरियाणा के बीच सीमा विवाद बरकरार। यमुना की धारा के साथ बदलती है किसानों की किस्मत। बीते 5 दशक में कई दलों की सरकारें सत्ता में आई, लेकिन हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच जमीन पर कब्जे का विवाद हल नहीं हो पाया। दरअसल
हरियाणा और यूपी के बीच यमुना नदी विभाजन का काम करती है। यमुना की धारा बदलने से हर साल कभी हरियाणा की जमीन यूपी के हिस्से में चली जाती है तो कभी यूपी की जमीन हरियाणा की तरफ आ जाती है। इस जमीन पर कब्जे और फसल को लेकर हर साल विवाद होता है। दोनों तरफ के राजस्व अधिकारी हर साल जमीन की पैमाइश कराते हैं, लेकिन विवाद का स्थायी हल नहीं निकलता। हिसार में बीजेपी प्रत्याशी रणजीत चौटाला का विरोध, किसानों ने पूछे सवाल, सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा जताया गुस्सा। हिसार के अग्रोहा गांव के श्याम सुख में किसानों ने भाजपा प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह का विरोध किया। किसानों ने सभा समाप्त होने के बाद रणजीत सिंह से किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर सवाल पूछे। नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया, किसान एकता के नारे लगाए, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, किसानों की हत्यारी भाजपा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। जानकारी के अनुसार हिसार लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह वीरवार को अपने जनसंपर्क अभियान के तहत अग्रोहा खंड के गांव में गए थे। गांव श्याम सुख में युवा किसानों ने उन्हें रोक लिया। सुरजेवाला द्वारा हेमा मालिनी पर दिया बयान पर दीपेंद्र ने साधी चुप्पी, बोले इस बारे में नहीं पता। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2 दिन पहले बीजेपी के सांसद और रोहतक लोकसभा के उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा को मिली ग्रांट पर और संसद में पूछे गए सवालों पर कुछ आंकड़े पेश किए थे, जिसका खंडन डॉक्टर अरविंद शर्मा ने किया था। लेकिन जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बयान से पलटते हुए कहा कि ये सब अखबार में छपा था। साथ ही उन्होंने अरविंद शर्मा को सलाह दे डाली कि वो चाहे तो लोकसभा अध्यक्ष से आंकड़े पुख्ता कर सकते हैं। आज देश के परेशान जनता एक विकल्प तलाश रही थी और उनकी तलाश पूरी हो गई। अनुराग ढांडा। हरियाणा आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के हो रहे विरोध को जायज ठहराया है। आम पार्टी के नेता अनुराग ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी धरातल पर जाने के बजाय एक नैरेटिव बनाकर चुनाव लड़ रही है, जबकि हकीकत में आज आम आदमी केंद्र और राज्य के बीजेपी सरकार की नीतियों से परेशान है। इसलिए उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ विरोध का बिगुल बजा दिया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का विरोध में जनता का पूरा साथ देंगे। हरियाणा में धोखाधड़ी करने वाला गिरफ्तार, कनाडा भेजने के नाम पर हड़पे लाखों रुपए, नकली जॉब ऑफर लेटर भी दिया। हरियाणा में धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं पुलिस भी फ्रॉड करने वाले इन आरोपियों को पकड़ने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। कुरुक्षेत्र जिले की लक्ष्मण कॉलोनी में वर्क परमिट पर कनाडा भेजने के नाम पर 5,76,000 रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इस मामले में पुलिस करण ढींढसा निवासी जीरकपुर समेत 3 आरोपियों को पकड़ चुकी है। आरोपियों से पुलिस ने 2 लाख रुपए की रिकवरी की है। बस ने 3 साल की बच्ची को कुचला, गुस्साए लोगों ने की तोड़फोड़, आरोपी फरार। छायसा मोहना रोड पर एक निजी बस ने 3 साल की बच्ची को कुचल दिया। बस चालक मौके से फरार हो गया। गुस्साए लोगों ने बस पर पथराव करते हुए उसके शीशे तोड़ दिए। बस के पीछे नागर टूर एंड ट्रेवल लिखा हुआ था। मोहना में रहने वाली दयावती ने बताया कि अपने 3 बच्चों के साथ अपने पिता नरवीर के खेत में बने मकान में रहती है। दयावती के पति जगवीर का कुछ समय पहले ही देहांत हो गया था। जब से वो अपने मायके में रहती है। बच्ची की मां के अनुसार बृहस्पतिवार को वो अपने मकान के बाहर खड़ी थी। उनकी बच्ची प्राची भी घर के सामने ही खेल रही थी। प्राची खेलते हुए सड़क पार करके सामने बने हुए फार्म हाउस पर जाने लगी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।